करंट शिक्षा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में। हाल ही में जो भारत सरकार है वह पद्म पुरस्कार की विजेता की घोषणा कर दी है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोगों को यह पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। यह जो पुरस्कार सम्मान है वह सभी PSU या सेंट्रल के जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हम लोग जो भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको हम लोग स्टेट वाइज अलग अलग कर दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पद्म पुरस्कार कितने तरह का होता है। तो यह जो है पद्म पुरस्कार वह 3 तरह के होते हैं। पहला पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वह है भारत रत्न। भारत रत्न जो होता है वह सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। सिविलियन अवार्ड का मतलब हो गया कि जो भी लोग अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं उनको यह पुरस्कार दिया जा सकता है, और यह जो पुरस्कार है वह कोई भी जो लोग हैं उनको दिया जा सकता है जिनका जो प्रदर्शन जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है भारत के विकास के योगदान में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो पद्म पुरस्कार का कब इसका स्टार्ट हुआ। तो जो पद्म पुरस्कार जो है वह 1954 में इसे स्थापित किया गया था, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर साल जो है पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की जाती है, सिवाय 1978 और 1979 और 93 से 97 के दौरान जो है यह पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। और अभी हम लोग बताए हैं कि जो पद्म पुरस्कार है वह भारत रत्न के बाद यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले जो है वह भारत रत्न है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लास्ट टाइम जो है भारत रत्न कब मिला था। भारत रत्न लास्ट टाइम कब मिला था और किन किन लोगों को भारत रत्न मिला था, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यह जो पद्म पुरस्कार है वह हर साल जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है, जो कि आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में यह जो कार्यक्रम है वह आयोजित किए जाते हैं। इसका जो घोषणा किया जाता है वह गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है 26 जनवरी को, और इसे जो प्रदान किया जाता है वह मार्च या अप्रैल महीने में। अगला जो पॉइंट है, इस वर्ष का जो पद्म पुरस्कार दिया गया है वह 106 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार दिया गया है। 106 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस साल जो है 3 जोड़ी मामले, यानी कि 2 लोगों को एक साथ यह पुरस्कार दिया गया है। तो अगर 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है एक साथ तो उसे एक पुरस्कार ही माना जाता है। और जो 106 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है उसमें 19 महिलाएं हैं, और इसमें 2 व्यक्ति क्या है, प्रवासी भारतीय नागरिक हैं। 2 व्यक्ति हैं प्रवासी भारतीय नागरिक, जिसमें कि एक है USA के और एक है कनाडा के। इन 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण आप याद कर लीजिए, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है मुलायम सिंह यादव, यह बाद में भी डिस्कस किया हुआ है, तो पहले हम लोग शॉर्ट में एक बता देते हैं। पहला मुलायम सिंह यादव, दूसरे हैं बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और यह जो थे भारत के मॉडर्न आर्किटेक्ट थे। तीसरा नंबर आप याद कर लीजिए इसका सूची जो है मरणोपरांत का, जो ORS आप लोग पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसके जो निर्माणकर्ता थे उनका नाम था दिलीप महलानोबिस। दिलीप महलानोबिस। यह 3 तो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी डिस्कस किए 106 लोगों को पद्म पुरस्कार जो मिला है, जिसमें कि
19 महिलाएं हैं और 2 हैं जो प्रवासी भारतीय नागरिक हैं। और 106 लोगों में 6 को पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 91 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्म पुरस्कार समिति जो है वह जितने भी नामांकन लोग होते हैं उनको पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है और इसका जो गठन है पद्म पुरस्कार समिति का, इसे हर साल जो है प्रधानमंत्री जो है इनके द्वारा यह किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग लोग होते हैं जैसे कि गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता जो करते हैं वह कैबिनेट सचिव करते हैं। और इसके बाद जो है पुरस्कारों की घोषणा की जाती है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और अगला क्वेश्चन राज होता है कि किस किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सी श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहला जो है कला के क्षेत्र में, कला यानी कि संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, इन सभी में जिन लोगों का योगदान है उनको यह प्रदान किया जाएगा। दूसरा है सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य में भी अलग अलग इसके सब कैटेगरीज हैं। तीसरा है सार्वजनिक मामले, कानून, सार्वजनिक जीवन, राजनीति इत्यादि। फिर है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है उनको मिलेगा। व्यापार और उद्योग, अगला है चिकित्सा, अगला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है। फिर है इसके बाद सिविल सेवा, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो वह प्रशासन के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च काम किए हैं तो उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। खेल के क्षेत्र में है जिनका योगदान बहुत अच्छा रहा है उसको मिलता है पद्म पुरस्कार। और अन्य जो क्षेत्र हैं जो ऊपर में कवर नहीं किए गए हैं जैसे कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। तो यह जो है कुछ श्रेणियां हैं जिसको में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो 2023 में पद्म पुरस्कार जो मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर देंगे जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो पद्म विभूषण जो है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हो गया भारत रत्न। और यह जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें कि यह जो है सिंबल है, जो मेडल है वह प्रदान किया जाता है जिसमें कि देवनागरी लिपि में जो है लिखा जाता है पद्म और विभूषण। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और जो पद्म विभूषण है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं 2023 में जो विजेताओं की सूची है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है हर जितने भी एग्जाम है सभी के लिए, जिसमें कि इसमें तो 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दिलीप महालनविश, दूसरा मुलायम सिंह यादव और तीसरा बालकृष्ण दोषी। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा एकदम। तो बालकृष्ण दोषी जो है इनको वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है। यह जो थे गुजरात से बिलोंग करते थे। दूसरा है श्री जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र से महाराष्ट्र से है बिलोंग करते हैं। श्री एसएम कृष्णा, सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दिलीप महालनविश जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनको जो है ORS का फाउंडर इनको माना जाता है। अगला है श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। तो 2 लोगों को मिला है, एक को पद्म विभूषण मिला है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है और एक को मिला है पद्मश्री जो कि कनाडा से है। अगला है मुलायम सिंह यादव, पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं इसके बाद जो दूसरा जो नंबर पर आता है पुरस्कार वह है पद्म भूषण। पद्म भूषण के बारे में देखते हैं तो पद्म भूषण जो है वह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और इसमें भी जो लोग विशिष्ट योगदान देते हैं विभिन्न क्षेत्रों में उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों के साथ काम करने वालों को यह शामिल नहीं किया जाता है इस पुरस्कार में। इसका जो डिजाइन है सेम है, पद्म विभूषण जो है उसके जैसा ही है, लेकिन इसका जो एम्ब्रॉयडरिंग होता है वह सोने से की जाती है। इसका एम्ब्रॉयडरिंग सेम जैसे देवनागरी लिपि में यह लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है पद्म विभूषण। अगला हम लोग देखते हैं 2023 में जो पुरस्कार के विजेता हैं उनका नाम है, यह याद रखिएगा कि टोटल 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण। श्री एस.एल. भैरप्पा कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र से हैं, उद्योगपति हैं। दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सुश्री वाणी जयराम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं कला के क्षेत्र में। स्वामी चिन्ना जियर तेलंगाना आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है। इसमें सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुश्री सुधा मूर्ति कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कमलेश डी पटेल तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इसमें जो है जो भी स्टेट पीएससी एग्जाम है उसमें स्टेट से रिलेटेड जिन लोगों को यह पुरस्कार मिला गया है वह क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पद्म विभूषण जो है वह सभी एग्जाम में या तो स्टेट पीएसयू में पूछे जाते हैं ज्यादा उससे प्रश्न, और पद्म श्री से जो पूछे जाते हैं वह स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं पद्मश्री के बारे में। तो पद्मश्री जो पुरस्कार है वह चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और यह भी पुरस्कार है वह उन लोगों को दिया जाता है जिनका जो योगदान है विभिन्न क्षेत्रों में, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं या उनका योगदान जो है काफी अच्छा रहा है, तो उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग सूची देख लेते हैं जो पद्मश्री का विजेता है 2023 का, उनका नाम है। तो यह जो है हम लोग स्टेट वाइज अरेंज कर दिए हैं सबको, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो आंध्र प्रदेश से टोटल 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश से टोटल 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें एम कीरावनी, श्री गणेश नागप्पा, कृष्ण राजनगर, सीवी राजू, अब्बा रेड्डी नागेश्वर राव, कोट्टा सच्चिदानंद शास्त्री, शंकुराथ हरिचंद्रशेखर सामाजिक कार्य आंध्र प्रदेश, श्री प्रकाश चंद्र सूद साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला जो है अरुणाचल प्रदेश से 1 लोगों को मिला है, श्री कर्मा वांगचू मरणोपरांत। असम से 3 लोगों को मिला है, सुश्री हेमोपुरवा चुटिया, हेमचंद्र गोस्वामी कला के क्षेत्र में है दोनों, राम कुईवांगवे जेने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में असम से। बिहार से 3 लोगों को मिला है, यह जो काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह जो है काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। सुश्री सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और श्री कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इसको। अगला है गुजरात से जो है टोटल 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि है श्री हेमंत चौहान कला के क्षेत्र में, भानुभाई चित्रा कला के क्षेत्र में, महिपत कवि कला के क्षेत्र में, श्री अरीज खम्बाटा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, सुश्री हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में है, महेंद्र पाल विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, श्री परेश भाई राठवा कला के क्षेत्र में है। अगला जो राज्य है हरियाणा से 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर सुकमाचार्य आध्यात्मिकता और श्री वक्सीराम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। हिमाचल प्रदेश से जो है 1 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, तो श्री नेक राम शर्मा कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। झारखंड से 1 लोग को यह पुरस्कार मिला है, उनका नाम है डॉक्टर जनूम सिंह सोय, इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला जो है कर्नाटक से 5 लोग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, श्री खादर वल्ली डूडेकुला विज्ञान और इंजीनियरिंग, सुश्री रानी मचाया कला के क्षेत्र में, श्री नादोजा मुनि वेंकटप्पा कला के क्षेत्र में, श्री शाह रशीद अहमद कादरी कला के क्षेत्र में है, और श्री एस सुब्बा रामन कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और यह पुरातत्व के क्षेत्र में इनको मिला है। अगला है केरल से 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और मध्य प्रदेश से 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। केरल से जो है श्री CI इसाक साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में,
श्री वीपी अपू कुत्तन सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, श्री SRD प्रसाद खेल और कूद के क्षेत्र में, श्री चेरुबयाल के रमन कृषि के क्षेत्र में, और 3 लोग जो है मध्य प्रदेश के सुश्री जोधैयाबाई बेगा कला के क्षेत्र में है, श्री रमेश पवार और सुश्री शांति पवार। यह जो है जोड़ी, यह दोनों को मिला है, लेकिन एक पुरस्कार यह माना जाएगा कला के क्षेत्र में। श्री मुनीश्वर चंद्रदावर चिकित्सा के क्षेत्र हैं। 8 लोगों को टोटल महाराष्ट्र से मिला है। यह जो है सबसे ज्यादा अभी तक का है, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो है इसमें इंपॉर्टेंट है श्री राकेश झुनझुनवाला मरणोपरांत मिला है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में श्री रमेश पतंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, सुश्री रवीना टंडन, यह भी इंपॉर्टेंट है कला के क्षेत्र में, सुश्री कुमी नरीमन वाडिया कला के क्षेत्र में। तो टोटल 8 लोगों को जो है महाराष्ट्र से यह पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके बाद है मणिपुर से 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, के सनाथोवा शर्मा खेलकूद के क्षेत्र में और श्री चाओवा सिंह सार्वजनिक मामले मणिपुर से। मेघालय से 1 लोगों को मिला है, श्री राइजिंग बोर कुर्कलौंग। मिजोरम से 1 लोगों को मिला है, सुश्री केसी रुनरेम सांगी। नागालैंड से भी 2 लोगों को मिला है, नागालैंड से नेहुनियो सोरी और मोआ सुबोंग। इसके बाद ओडिशा से 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, श्री अंतर्यामी मिश्रा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है, श्री पटायत साहू कृषि है, अन्य क्षेत्र है और कृषि में मिला है। पंजाब से 1 लोग को मिला है, श्री रतन सिंह जग्गी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। राजस्थान से टोटल 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। इसमें एक जोड़ी है, श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन कला के क्षेत्र में, श्री मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और श्री लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। इसके बाद है सिक्किम से 1 लोग को यह पुरस्कार मिला है, श्री तुलाराम उप्रेती। तमिलनाडु से टोटल 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है पद्मश्री का, और तेलंगाना से 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद है त्रिपुरा से 2 लोगों को यह प्रदान किए गए हैं, जिसमें श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा सार्वजनिक मामले मरणोपरांत इनको मिला है, और श्री विक्रम बहादुर जमातिया। उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, श्री राधाचरण गुप्त साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, श्री दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, श्री अरविंद कुमार विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, श्री उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, श्री मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, श्री ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में, और श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल से जो है 3 लोगों को मिला है, जिसमें सुश्री प्रीतिकाना गोस्वामी और मंगला कांति राय जो है कला के क्षेत्र में मिला है, श्री धनीराम टोटो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। छत्तीसगढ़ से भी 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें कि उषा बारले, डोमर सिंह कुंवर, अजय कुमार मंडावी कला के क्षेत्र में है तीनों। दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप से 1 लोगों को मिला है, श्री प्रेमजीत बारिया कला का क्षेत्र में है। अगला जो है दिल्ली से 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, गुरचरण सिंह और ईश्वर चंद्र वर्मा। जम्मू और कश्मीर से 2 लोगों को मिला है, श्री मोहन सिंह और श्री गुलाम मोहम्मद जज। लद्दाख से 1 लोगों को मिला है, श्री कुशेक थिक से नवांग चंबा अष्टैनजी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको मिला है। पुडुचेरी से 1 लोगों को मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में नलिनी पार्थ सारथी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 1 लोगों को मिला है, श्री रतन चंद्रकर। और कनाडा से 1 लोगों को मिला है, सुजाता रामदुरई। तो 2 विदेशी लोगों को मिला है, एक को पद्म भूषण का जो पुरस्कार है वह मिला है, और दूसरे को कनाडा से जो है उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। तो यह रहा टोटल 106 जो लोग को मिला है पद्म पुरस्कार। इनकी सूची के बारे में यह काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगला आता है कि किन लोगों को यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। तो डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर PSU के साथ काम करने वालों लोगों सहित सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।
तो जो पीएसयू ये सब के साथ काम करते हैं लोग और सरकारी कर्मचारी, जिसमें कि डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़कर इन लोगों को यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। इसमें एक्सेप्शन में सिर्फ वैज्ञानिक और डॉक्टर। तो यह जो है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका लिस्ट हम लोग स्टेट वाइज करके इजी बना दिए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।